श्रीमद् भागवत में वर्णन है बंधुओं, गोपियां रात भर दही से माखन निकालती थी और माखन बिलोते बिलोते भाव करती थी, कन्हैया कल मेरे घर के माखन को आके खा जाना, मैं तेरे उस रूप को, तेरे सौंदर्य को, तेरी लीला को देखना चाहती हूँ। गोपियों के मन में यह भाव होता था और आर्त भाव से सुंदर मक्खन तैयार किया जाता और ऊंचाई पर रखते थे जानबूझ करके कि अपने मित्र मंडली के साथ कन्हैया कैसे उसको निकालेगा। एक बार एक गोपी ने माखन की हांडी के साथ में एक घंटी को बांध दिया कि कन्हैया जब माखन खाएंगे एक घंटी बजेगी तो मैं जा करके झट से पकड़ लूंगी। बड़ा सुंदर योजना हुआ। घंटी की आवाज आएगी, पता चल जाएगा, पकड़ लेंगे। कन्हैया मित्र मंडली के साथ गए और आनंद से एक दूसरे के कांधे के ऊपर चढ़ करके मटकी से माखन निकालने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब कभी भी माखन निकाला, माखन खाने के लिए पहले नहीं खाया, पहले अपने मित्रों में बांटा है। भगवान की यह लीला संकेत करती बंधुओं, जब कभी भी आपके पास खाने की कोई वस्तु आए तो स्वयं ना खाओ, पहले बांटो। प्रेम से बोलो तेरा ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, पहले वितरण करो। कन्हैया मित्र मंडली में खिला देते थे, बंदरों खिलाते थे, अपने गोपियां सब खिला देते थे। फिर आखिरी में स्वयं भोग लगाते थे। इधर कन्हैया क्या किए, सब ग्वालों को माखन को बांटा। कन्हैया देख लिए यहाँ सामने घंटी बधी हुई है। भगवान ने कहा बाल मुकुंद ने कि रे घंटी शांत रहना, बजना नहीं, यदि तू बचेगी तो गोपियां आएंगी और मुझे पकड़ लेंगी, बजना नहीं, ठीक नहीं होगा। अब घंटी मौन, सबको कन्हैया ने माखन खिलाया, घंटी मौन थी, नहीं बजी। मर्यादा है कन्हैया ना है। घंटी ने आवाज नहीं किया। कन्हैया समझ गया बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रही है। और जैसे ही कन्हैया ने मुख में डाला वो घंटी बजने लगी। कन्हैया कुपित हो गए, रे घंटी, हे घंटिका तू क्यों बजी, क्यों निनाद किया तूने? तो घंटी कहती कि प्रभु आप ही ने तो कहा है ना, जब आपको भोग लगाए तो घंटी बजनी चाहिए। घंटी बजी और गोपियां दौड़ करके आई, कन्हैया को पकड़ा और गोपियों को लग रहा है आज तो हम पकड़ करके लेके जाएंगे यशोदा के पास, इसको तो दंड मिलेगा। और कन्हैया कैसे पकड़ाएंगे? माखन खाने वाले, दूध दही खाने वाले, आप हम लोग साबुन से हाथ धोते हैं माखन खा के, घी खा के। कन्हैया माखन खाते थे, हाथ पाँव लगाते थे। गोपियों ने हाथ पकड़ा, कन्हैया ऐसा करके छूट के भाग गए। बोलो बाल मुकुंद भगवान की दिव्य लीला। अरे पकड़ो रे, भाग रहा है रे, माखन चोर भागा जा रहा है। गोपियों के हाथ से छूट के कन्हैया भाग गए और पीछे दौड़े दौड़े। गोपियों के पीछे पीछे भागने पर कन्हैया दौड़ के गति से भाग रहे। छोटे बच्चे को माताएं पकड़ नहीं पाती, इतना गति रहने दौड़ने वालों का है। इतने से भागत रहे, दाई गिर ही लेकर भाग जाते है। गोपियां दौड़ने लगी, कन्हैया ऐसा भागे और घर के भीतर दरवाजे के पीछे छुप गए। लुका एक सबसे अच्छी जगह है भैया, दरवाजा पीछू रहा, छुप गए। गोपियां दौड़ करके आई, रे यशोदा दरवाजा खोल, तेरा लाला हमारे घर चोरी किया है, हमारे घर के माखन चुरा लिया। दौड़ करके यशोदा आई, क्या हो गया गोपियों, क्या बात है सखियों? रे यशोदा तेरा लाला बड़ा उद्दंड हो गया है। कहाँ है वो, कहाँ है? कन्हैया उनकी प्रत्येक लीला को, प्रत्येक क्रियाओं को गोपियां मन भर देखना चाहती, मन से अघा नहीं रही है।
तृप्त नहीं हो पा रही है और बार बार शिकायत कर रही है, पर भी झांक रही कि कन्हैया कहाँ छुपा है, वो कहाँ है, बुलाओ उसे। देखो तो अरे तू बता तो सही क्या बात है। यशोदा को बताने लगी कि तेरा बेटा हमारे घर माखन चोरी करता है। अच्छा चलो ठीक है, माखन खाता तो है तो ठीक है, लेकिन माखन खाने के बाद वो मटकियों को फोड़ देता है। भगवान को भोग लगने के बाद संसार में और किसी वस्तु को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पण कर दो, बाकी सबको मिल गया, चिंता मत करो। कन्हैया मटकी को फोड़ करके आ जाते हैं। बुलाओ उसे। दरवाजे के पीछे छुपे हुए कन्हैया के कान पकड़ करके यशोदा लेकर के आई। रे बालक, ले कान्हा, क्या तू माखन चोरी किया? छोटा सा बच्चा। कन्हैया मुस्कुरा गए और इधर माता कान दबा रही है। माँ पीड़ा हो रही है, छोटे बच्चों की तोतली बोली, एक गोपियां तेरी शिकायत कर रही, तू माखन चोरी किया। छोटे बच्चे कितना सुंदर बोलते हैं, आप बोलवा थक जाओगे तो उत्तर नहीं देंगे। क्या हो, माखन चुराया तूने? अच्छा, यशोदा मैया को क्रोध भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। क्यों? घर में अतिक्रम सामान रखे खाया बात, और देवांगन के दुकान ले जाकर ब्रेड निकाल खा दी। बोल भाग्य बिहारी लाल, थोड़ा सा आनंद लेने के लिए जरूरी। क्रोध आ रहा है, 9-9 लाख गाय मोर घर में, बड़े जन भवन प्रगति नगर परमेश्वरी भवन बरोबर तक कमरा मन में माखन दही रखे और दूसरा घर पे जाकर खा थे। घर के नहीं मिठा थे, बाहर के मिठा थे। चिल्लातन ने लिखा, क्रोध आ रहा है, शिकायत करने आए हैं। क्यों रे कान्हा, तू माखन खाया? ठीक से बोल, नहीं तो अभी मार पड़ेगी। छड़ी उठा लिया माता, तूने माखन खाया? मैया बोलने लगे कन्हैया, मैया मैंने ही माखन खाया। फिर झूठ बोलता है, नहीं भैया मैं नहीं खाया। बार बार ये संवाद हो रहा है। माता कह रही है कि तूने माखन खाया, कन्हैया बोलता है मैया मैं नहीं माखन खाया। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं।
ये मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा ने कान पकड़ा, क्यों झूठ बोलता है? मैया तू सुनती नहीं क्या? सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गोपियां आनंद ले रही है। ओहो अद्भुत दृश्य। यशोदा के आंखों में आंसू है। कान्हा का जितना कान खींच रही है यशोदा, उतना उनके हृदय में पीड़ा हो रही है। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की। वक्ताओं के लिए एक विशेष बात रहता है। श्रोता यदि मन से सुने तो वक्ता बहुत अच्छे से बताते हैं। यदि श्रोता का लगे, वक्ता देख लेते हैं, श्रोता को लगे कि ये श्रोता नहीं सो रहा है, श्रोता है, तो वक्ता को बजरंगबली की एक विशेष विद्या याद है। समझ रहे हैं? हनुमान जी की एक विशेष विद्या है। जैसे हनुमान जी लंका उड़ के चले गए ना, ऐसे ही कब गोवर्धन धारण में चल देंगे पता नहीं चलेगा, आप सोते रह जाओ। बोलो बाकी बिहारी लाल की। इसलिए भगवान की दिव्य कथा को सुनना है तो मन अच्छा रहेगा। एक कार्य चलता रहेगा, इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर परेशान नहीं होना। बोलो बाकी बिहारी लाल की। कृष्ण की अनेक दिव्य कथा का रसपान सुखदेव महाप्रभु करा रहे हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानांचूल चौरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम चौराग्य गण्यम पुरुषम नमामि। चोर कौन है? भगवान को संज्ञा दी गई गोपियों ने माखन चोर। ये गोपियों का स्नेह का नाम है। निश्चित ही ये बात सत्य है कि गोपियों का चित्त चुराने का कार्य कन्हैया ने किया। चित्त चोर है। गोपियों ने उलाहना से माखन चोर कहा, किंतु विचार करिए चोर कौन है? चोरी उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अनजाने में कोई वस्तु का हरण कोई कर ले, वो चोरी कहलाता है। कन्हैया के लिए तो गोपियां स्वयं तैयार रहती थी, छुप करके देखती थी उनकी लीला को। और आए कन्हैया कल हमारे घर की माखन को खाए, चोरी करे, इसलिए एक दिन पहले तैयारी करते थे। चोर तो वो होते हैं बंधुओं जो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद, परमात्मा के दिया हुआ संपत्ति, परमात्मा के दिए हुए वैभव, परमात्मा के दिए हुए अचल संपदा तक को अपना मानते हैं, परमात्मा में अर्पण नहीं करते, वे चोर कहलाते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये आरती तक में ही अच्छा लगता है ना? है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जगदीश हरे की आरती गाते हो, है? क्या कोई विचार किया? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा वाली बात है यहाँ। बोलवा के बिहारी लाल की। मेरा तो मेरा ही है,
तेरा भी मेरा, बस यही बातें चल रही है। पहले गांव में घर में पहला घर में मुनगा फरे है, वो आए है तो मुनगन पहली नहीं खाई, मंदिर में चढ़ाती जात रे चढ़ा का पहली मुन गए। भाव देखो, रखिया है, रखिया पहला फरे जात मंदिर में चढ़ा का बे। अब ग्रीष्म ऋतु में सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम ले रहे हैं और बिना भगवान को भोग लगाए अकेला ही डकार दिया, कहाँ बीमार नहीं पड़ गए। पहली भोग लगा, कैसे दो लगाए नहीं है परंपरा। अब सब लग गरगट्टा अकेला तबाह कहां कुछ हुई। इसलिए विचार करना है। स्तेन कहा, चोर कौन है? तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्तेन स्तेन एव सः। जो परमात्मा की दी हुई वस्तु को परमात्मा को अर्पण करने के अतिरिक्त स्वयं अपने लिए उपभोग करता है, वो चोर है। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त हो परमात्मा को अर्पण करो। हिंदी परिचय करा रहे हैं की श्रीमद्भागवत महापुराण की, परमेश्वरी मैया की। परमात्मा को दिया हुआ वस्तु परमात्मा का प्रसाद है। इस जितने सुख संसाधन वैभव हम भोग रहे हैं ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। इसमें आपका अधिकार नहीं है, आप उसके भोक्ता अवश्य है। ये भी परमात्मा की कृपा से आपको अवसर मिला। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व क्या है कि जो ईश्वर ने हमको दिया उसको ईश्वर को लौटाओ। सुखदेव जी ने आगे दिव्य लीला कथा का वर्णन किया। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े होने लगे तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा सा उद्दंड हो जाते हैं। धर्मशास्त्र क्या कहता है? 5 वर्षे लाल, ये 5 साल तक बच्चों का लालन पालन करो, स्नेह दो। यदि बच्चे उद्दंड हो रहे हैं तो उसको उनको स्नेह पूर्वक समझाओ। भगवान श्री कृष्ण बड़े हो रहे हैं, उनकी लीलाएं बड़ी हो रही, अनेकों प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, कहीं से खेल के आए कन्हैया और खेल के आते ही माता की गोद में बैठ गए, मैया दुग्ध पान कराओ। कन्हैया दुग्ध पान के लिए माता को हठ करने लगे। माता ने दुग्ध पान कराया। वहीं निकट में ही अंगीठी में चूल्हे में रखा हुआ दूध खौल करके गिरने लगा। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में वर्णन किया है, अंगीठी में रखा हुआ दूध क्यों खौल करके गिरा? उस दूध ने सोचा, वो दूध कोई सामान्य दूध नहीं था, पद्मगंधा गाय का दूध। पद्मगंधा गाय के दूध ने विचार किया कि जगत नियंता जगदीश्वर कन्हैया मधुसूदन अपनी माता का दूध पी लेंगे तो मेरा पान कौन करेगा? मुझे तो कन्हैया स्पर्श भी नहीं करेंगे तो मेरा इस दूध का सौभाग्य नहीं रहेगा। इसलिए याद दिलाऊं, उफन करके गिरने लगे। दूध को उफनते हुए गिरते देख करके यशोदा मैया कन्हैया को हटाने का प्रयास करती, बेटा लाला दूध गिर रहा है। पद्मगंधा गाय है, कोई सामान्य गाय का दूध नहीं। पुराणों में वर्णन आया है, पद्मगंधा गौ उसे कहते हैं 10,000 गाय का दूध 1,000 गाय को पिलाया जाए। प्रेम से सुनिए, आनंद से सुनिए। गाय 1-2 तो 3 ही, 9 लाख गायों के अधिपति।
10,000 गाय के दूध को 1,000 गाय को पिलाया जाए और उस 1,000 गाय के दूध को 100 गाय को पिलाया जाए, 100 गाय के दूध को 10 गाय को पिलाया जाए और 10 गाय के दूध को 1 गाय को पिलाया जाए, वही है पद्मगंधा गाय। कितना स्पेशल था भगवान कृष्ण का गाय, उनका दुग्ध पान करते थे। पद्मगंधा गौ माता का दूध कन्हैया पीते थे और हम लोग पाकिट के दूध पिया था, पाकिट के दूध पिया था नहीं। अच्छा, सब दीदी बहनी भैया मल्ला सब ला चाहिए का चाय, पीतो ने भैया चाय बहुत अच्छा है, नहीं पियो तो अच्छा है। चाय सबको चाहिए और चाय कैसा चाहिए, दूध वाला। और कोई गाय पालना नहीं चाहते, कितनी बड़ी घटना। कोई गाय पालना नहीं चाहता और बढ़िया रबड़ीदार चाय चाहिए। कैसे होगा भैया, विचार करिए। कन्हैया पीते हैं पद्मगंधा गाय का दूध। गाय का दूध, पद्मगंधा का दूध जब गिरने लगा, यशोदा अतृप्त अवस्था में कन्हैया को अपने से अलग कर दी। अरे दूध गिर रहा है कान्हा। और जब किसी छोटे बच्चे को दूध पीते हुए से अलग करो तो बड़े जोरों से रोता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है छोटे बच्चों को। और माता की भी ऐसी स्थिति कि दूध नहीं निकालेंगे तो पूरा दूध बाहर गिर जाए। अंगीठी से दूध हटा लिया। कन्हैया गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। अभिनंदन, वो थोड़ा सा परिचय ऐसा लेना चाहिए आपको, बीच बीच में स्वागत कर लेना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार जब दूध गिरने लगा, कन्हैया अतृप्त अवस्था में क्रोधित होकर के चित्रण सुखदेव जी ने किया। महाराज परीक्षित ने अनेकों लीला के विषय पर पूछा। जब भगवान श्री कृष्ण अतृप्त अवस्था में यशोदा मैया से विरत हुए, उनको क्रोध आ गया और घर के आंगन में माखन से भरा मटका रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से उसी इतना जोर से धक्का दिया कि वो मटका भूमि पर गिर करके फूट गया। भैया यशोदा मैया ने देखा कि ओहो, बड़ा उद्दंड हो गया कन्हैया, तुझे तो दंड देना पड़ेगा। यशोदा मैया क्रोधित हुई और एक छड़ी लेकर के दौड़ने लगी कन्हैया के पीछे पीछे। कन्हैया भागने लगे। माता यशोदा कहती, रुक जा, ठहर जा, कहां जा रहा है। अब कन्हैया बड़ी जोरों से भागने लगे। जब यशोदा कहती कि हे भगवान अब तो रुक जा, थक गई, इतने में कन्हैया खड़े हो जाते हैं। माता यशोदा उनको हाथ से पकड़ लिए। अच्छा, तू बहुत बदमाशी करता है, अभी बहुत उद्दंड हो गया, तुझे तो हम अभी मजा चखाते। एक उखल में ले जा करके रस्सी से बांधने लगे। हाथ को पीछे किया और रस्सी से बांधने का प्रयत्न करने लगी। रस्सी क्या है, गुण को रस्सी कहते हैं। और किसकी रस्सी? जिससे गायों को बांधा जाता है, उस रस्सी से बांधने लगी। जब जब यशोदा बांधती, रस्सी 2 अंगुल छोटा पड़ जाता, 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। फिर रस्सी को छोटा करती, बांधने का प्रयत्न करती, फिर 2 अंगुल छोटा। अरे ये क्या हो गया, ये 2 अंगुल छोटा क्यों हो रहा है? 2 अंगुल के अल्प मात्रा की स्थिति को पुराणों में वर्णन आया है प्रभु, अहम और ममता। जब तक हमारे जीवन में अहम और ममता का भाव रहेगा, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परमात्मा को बांध नहीं पाएंगे। यशोदा थक गई, कन्हैया को कहने लगी अब तो बंध जा,
इतने में कन्हैया के हाथ बंध गए और नित्य क्रिया करने के लिए यशोदा चल पड़ी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मुझे लीला करना है। जिस ऊखल में कन्हैया को बांधा था, ऊखल को खींचते खींचते कन्हैया ले गए, खींचते खींचते ले गए और दो यमलार्जुन के, कौहा बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, ऐसा था, एक ही पेड़ में दो भाग निकला था, यमलार्जुन का पेड़। उसके पेड़ के बीच में कन्हैया चले गए और इधर पीछे से फंस गया वो ऊखल। अब कन्हैया जोर जोर से खींचने लगे। लीला माधव श्याम सुंदर ने देखा कि अब मुझको उद्धार करना है। इस कौहे के वृक्ष में, अर्जुन के वृक्ष में छुपे हुए कुबेर के दो बेटे नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करना है। इस उद्देश्य से कन्हैया ने जोर से ऊखल को खींचा और धड़ाम से अर्जुन का वृक्ष गिर गया। जैसे ही अर्जुन का वृक्ष गिला बंद हो, इतने में नलकूबर मणिग्रीव प्रकट हो गए, भगवान को प्रणाम किया और भगवान के धाम चले गए। सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को दिव्य लीला का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाओं को देखते हुए प्रत्येक लीला में भगवान ने संहार किया है, ध्यान रखना। कभी छकड़ा गिर जाए, कभी अर्जुन का वृक्ष गिर जा रहा है, कभी पूतना ले जाकर टूट जा रही है। तो गांव के जितने नंद आदि बड़े वृद्ध ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे, सब ने विचार किया कि अरे छोटे से बालक पर जब से जन्म लिया है कुछ न कुछ अनिष्ट हो रहा है। हम एक काम करते हैं, एक गोकुल को छोड़ करके आसपास कोई दूसरे नगर पे प्रवेश करेंगे। किसी ने उनको ज्ञान दिया कि भैया थोड़ी ही दूरी पर यमुना का पुलिन तट है, यमुना का पुलिन तट है, सुंदर हरी भरी घास है और तुलसी के अनेक वन है, क्यों ना हम वहां चले। नंद जी तैयार हो गए, कहते हैं कि ठीक है भाई हम वहां चलेंगे। सब पूरे ब्रजवासी गोकुलवासी नंद जी की बात को मान करके वृंदावन की परम पवित्र भूमि पर चले। वृंदावन धाम, आज भी वृंदावन धाम है, पवित्र वृंदावन धाम पहुंच गए। सब उत्सव मनाने लगे, अरे वाह हमारा नया नगर बन गया। अब वृंदावन में गोकुलवासी सब वास करने लगे। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन में सब वास करने लगे। वृंदावन में अर्धचंद्राकार की स्थिति में सबने निवास किया। सुखदेव जी बता रहे हैं, बड़े वृद्ध बुजुर्गों ने क्या बात की कि गोकुल में जब से कन्हैया हुए तब से कुछ न कुछ इस पर अनिष्ट हो रहा है। कभी कोई असुर मर रहे, कभी कोई असुर मर रहे। यहाँ भी लीला खत्म नहीं हुई, समाप्त नहीं कन्हैया की। वृंदावन आते ही किशन कन्हैया ने वहां पर भी फाइटिंग शुरू कर दिया। बत्सासुर बकासुर का वध किया, अघासुर को मारा। भगवान का जन्म ही इसलिए हुआ ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। एक एक चरित्र का वर्णन उतना विस्तार से करने का समय नहीं है। नहीं तो एक एक असुर का संहार कैसे कैसे हुआ, इसको बड़ा आनंद से बताया जा सकता है। इस प्रकार सुखदेव महाप्रभु ने महाराज परीक्षित को अनेकों लीला के विषय पर बताया। ब्रह्म देवता को मोह हो गया, अरे ये पूर्ण ब्रह्म है क्या, जाकर के देखना चाहिए। जाकर के देखना चाहिए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये ब्रह्म है। ब्रह्म देवता ब्रह्मलोक से आए, इधर कन्हैया अब तो गोचारण करने लग गए हैं।
गैया चराने लग गए ग्वाल वालों के साथ और सुंदर बंसी की तान छेड़ते थे। गैया भी मंत्रमुग्ध हो जाती थी, आनंद से चरती थी। ब्रह्म देवता आकर के देखे वृंदावन के सुंदर अरण्य में, अरे पेड़ के नीचे में कोई ग्वाला बंसी बजा रहा है, ये पूर्ण ब्रह्म है। अरे ये पूर्ण ब्रह्म है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये पूर्ण ब्रह्म है तो मैं एक काम करता हूं, ये जितने गैया हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, सबको मैं अपने लोक ले चलता हूं, देखता हूं ये ब्रह्म है क्या, कैसे पता चले, समझेंगे। ब्रह्म देवता ने सबको सम्मोहित करके, जितने गैया है, जितने ग्वाल बाल है, सबको ब्रह्मलोक ले जाकर के सम्मोहित करके सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण सुंदर बंसी की तान छेड़े हुए हैं और इधर जब देखा, अरे मेरी बंसी की ध्वनि को सुन करके मंत्रमुग्ध होने वाली गैया कहाँ है, मेरे बाल सखा गोप ग्वाल कहाँ है, किसी को नहीं पाया। कन्हैया समझ गए, निश्चित ही ब्रह्म देवता को अभिमान हो गया है, वो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। चिंता मत करो, जितने गोप ग्वालों को ब्रह्म देवता तूने अपने लोक में ले गया, उतने गोप ग्वालों के रूप में मैं स्वयं रह जाऊंगा। अपना स्वरूप को विस्तारित किया और जितने गैया थी, जितने ग्वाले थे, वे सब कन्हैया ही ग्वाल बाल और गैया बन गए भैया। और जितने ग्वाल बाल गैया बन गए, जब वे घर जाने लगे तो गैयों को बड़ा आनंद आने लगा। हर छोटे से छोटे गैया और हर ग्वाल बाल में कन्हैया स्वरूप बना करके प्रकट हो गए। बोलो बालम कुंद भगवान की। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन
किशन कन्हैया की। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक रूप बना लिया। भागवत जी में वर्णन आया कि जिन छोटी छोटी गैया को किशन कन्हैया चढ़ाते थे, जब वो घर पहुंचने लगे तो बड़ी गैया के मन में इतना प्रेम आता था छोटी गाय को, पहले किसी अपने गैया के प्रति नहीं आता था, किंतु भगवान जब स्वयं रूप बना करके गाय बने थे तो उन माताओं को बहुत स्नेह आता। छोटे छोटे ग्वाल बाल जो सखा थे, उनकी माता उनके पिता देख करके उनके प्रति इतने प्रेमाश्रु का भाव व्यक्त करते थे। ऐसा 1 वर्ष तक लीला भगवान ने किया। ये मानवीय 1 वर्ष था। इधर ब्रह्म देवता देखे, जाकर के देखा जाए क्या चल रहा है ब्रज में। वृंदावन के पवित्र तट पे जब पहुंचे ब्रह्म देवता, तो कन्हैया फिर से वही बंसी की तान छेड़े हुए हैं, और जितने गोप ग्वालों को ब्रह्मलोक में उन्होंने सम्मोहित करके रखा है, वो सब वहां खेल रहे हैं। ब्रह्म देवता फिर जाकर के ब्रह्मलोक में देखिए, अरे ये तो यहाँ सो है, तो वहां कौन है? जब पुनः जाकर के देखा तो जितने गोप वाले थे सब में श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई दिया। वे समझ गए कि यही जगत नियंता जगदीश्वर है, और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं परमात्मा की परीक्षा ले रहा था। दंडवत कर दिए। नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोर्बाहुवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। हे परमात्मा, आप 1000 स्वरूप धारण कर सकते हो, मैं आपको स्वीकार कर लिया, मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर। ब्रह्म देवता दंडवत होकर के प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्म, तुम अपने आप को अकेले ब्रह्म ना मानो, तुम देखना चाहते हो। ऐसा हाथ किया और असंख्य ब्रह्मा कमल के नाल पर दिखने लगे, तो समझ आया कि मैं कहां। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों का यदि ध्यान से चिंतन करें, इनके रहस्यों का चिंतन करें, तो आपको आपकी पहचान समझ आ जाएगी कि आप कहां। ब्रह्म देवता को दिखाया कि असंख्य ब्रह्म मैं ऐसी खेल खेल में बनाता हूं। ब्रह्मा, तुम क्या समझते हो? ब्रह्म देवता हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपकी लीला में समझ गया। सुखदेव जी ने दिव्य लीला कथा का वर्णन किया है। इधर कन्हैया जब ब्रज में पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, अपने घर परिवार के बीच पहुंचे, मित्रों ने कहा कि कन्हैया, बाल्यावस्था में हम गोपियों के घर जाकर के माखन चुरा करके खाते थे, अब बड़े हो गए, अब किसी के घर नहीं जाते, कुछ तो योजना करो। कन्हैया कहने लगे कि हम गोपियों को निवेदन करेंगे कि वे अपने घरों से माखन ले आए और एक बड़ी हांडी में रखें। गोपियों को हमारा दर्शन करना है ना, हम समस्त गोपियों को कहेंगे कि आप अपने घर से थोड़ी थोड़ी माखन ले आओ, दही ले आओ, एक बड़ी हांडी में रखेंगे, हम सब उसको लूटेंगे और गोपियां देखेंगी। बोले सब प्रसन्न हो गए, वाह क्या बात, अच्छा ही हो गया। तो चौराहे पर ले जाकर के एक विशाल मटकी बनाई गई और उसको ऊंचे आसन पे रख दिया गया। जैसे कन्हैया एक दूसरे के कंधे में चढ़ के गोपियों के घर के मटकों से माखन चुराते थे, आज कन्हैया सबके सामने में माखन निकाल के खाएंगे। और हल्ला हो गया, चलो कन्हैया माखन लूटेंगे रे, दही लूटेंगे रे। गोपियों ने सब घर से बाहर निकल गई और माखन ले जाकर के इकट्ठा करके रख लिया। उत्सव जैसा होने लगा और आनंद से ग्वाल बाल के साथ कन्हैया पहुंच गए। भैया बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। मच गया शोर सारी मटकी में, सारी नगरी में आया
जन्माष्टमी की दूसरे दिन मनाते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को पूछा, प्रभु हमने सुना है भगवान ने जल का शोधन किया है, ये कैसे जल का शोधन हुआ? श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को बताते हुए सुखदेव जी